नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग किरण प्रकाशिकी का भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और शुरू करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अपनी हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के लौटने की घटना, ठीक है। मतलब ये है कि जब प्रकाश दो माध्यमों को अलग करने वाले किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो देखो, ये वाली प्रकाश किरण जा रही थी, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण, और लौटने वाले को बोलेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश टकराएगा उसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु, और उसी बिंदु पर, आपतन बिंदु पर उस तल के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसको हम लोग कहेंगे अभिलंब, ठीक है। तो अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होने का मतलब, मान लो यदि हम इस व्हाइट बोर्ड को एक तल मान लें तो ये इसी तल में होगा। ऐसे समझें कि देखो, ये व्हाइट बोर्ड में ये तल है। अब इस बिंदु पर अभिलंब तो ऐसा भी हो सकता है, ये तल के बाहर जेड अक्ष में ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभिलंब ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हो गया तो किसी दूसरे तल में आ गया ना, इसलिए जो अभिलंब होगा वो भी उसी तल में होगा, और आपतित किरण और परावर्तित किरण भी उसी तल में होंगे। ये तो समतल दर्पण में हमने बनाया। यदि हम एक गोली दर्पण में बनाए इन किरणों को तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो अवतल दर्पण में हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ अभिलंब खींच लेते हैं ना। तो किसी भी गोले के लिए अभिलंब क्या होगा? जिस बिंदु पर भी आप निकालना चाहते हो अभिलंब, उसको केंद्र से मिला दो उसके, है ना। अब यहाँ दर्पण है इसलिए हम इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले। तो ये हो गया अभिलंब, ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। ये है पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पर आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको I से लिखते हैं। और परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको r से लिखते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये है परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? कर लो कॉपी। कर लिए कॉपी? अब देखो, परावर्तन के पहले नियम को बताने के लिए, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये बताने के लिए एक बड़ा पॉपुलर सा डायग्राम ये भी बनाया जाता है कि एक मेज पे एक तल रख दो आप, ठीक है। अब वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है डायग्राम मेरे से अच्छा ना बने, मुझसे अच्छा ना बने, है ना। आप समझ जाना जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। ये एक मेज है, ठीक है। ये मेज आपको लग रहा होगा ना, ये मेज। और इस मेज पे एक तल रखा हुआ है। कौन सा तल? ये वाला।
नाम दे दो, चलो ABCD। मेज पर ये तल रखा है, तो अब देखो यहाँ पर दो तल हो गए। मान लो ये जो तल रखा है ना, ये लंबवत रखा है मेज पे, तो ये दो लंबवत तल हो गए ना, मेज वाला तल और ये बोर्ड वाला, ये जो मान लो व्हाइट बोर्ड रखा है तो ये वाला तल, ये दोनों लंबवत हो गए। तो अब यहाँ पर दो तल हो गए और हमने पहले नियम में पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तो मान लेते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण कहाँ है, इस बोर्ड वाले तल में। यह है आपतित किरण, तो इस बिंदु पे अभिलंब ये हो जाएगा, और ये है परावर्तित किरण। बोलो, तो अब अभिलंब इसी वाले तल में होगा, ये जो बोर्ड रखा है ना इसी तल में ये होगा अभिलंब, दूसरे तल में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और ये आपतन कोण I हो जाएगा, ये परावर्तन कोण R हो जाएगा। बना लो इसको, पॉज करके बनाओ। और अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, देखो परावर्तन के दोनों नियम पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं स्पर्शी आपतन। स्पर्शी आपतन याद करो, अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि परावर्तन की घटना में स्पर्शी आपतन में प्रकाश का वेग भी परिवर्तित नहीं होता, ये खास बात हमने लिखी थी। अब देखो हम लोग स्पर्शी आपतन पढ़ लेते हैं कि स्पर्शी आपतन होता क्या है। तो स्पर्शी आपतन में जो प्रकाश होता है वो उस आपतन जो तल होता है ना, परावर्तक तल बोल देते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या है, परावर्तित हो रहा है। तो उस परावर्तक तल के स्पर्श रेखी रूप से आपतित होता है प्रकाश, स्पर्शी आपतन के लिए ये वाली घटना। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, स्पर्शी आपतन। अब यहां पे आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे I का मान बताओ। I क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। अभिलंब इस बिंदु के लिए क्या होगा, C से मिला दो। हमने क्या कहा कि किसी भी वक्री दर्पण या किसी भी वृत्त या किसी भी गोले का आपको यदि किसी बिंदु पे अभिलंब चाहिए तो उस बिंदु को आप C से मिला दो। मान लो ये बिंदु A था, इसका अभिलंब चाहिए तो A से मिला दो, तो ये अभिलंब हो जाएगा। बिंदु A का अभिलंब क्या होगा, CA। मान लो इस बिंदु का अभिलंब चाहिए तो इस बिंदु को C से मिला दो, ये हो जाएगा अभिलंब। हमको चाहिए था इस बिंदु के लिए तो इस बिंदु को C से मिला दिया, ये हो गया अभिलंब। इस बिंदु को यदि हम A बोल दें, अभी हम आगे इसको ध्रुव बोल देंगे। तो अब देखो यहां पर ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच का कोण कितना है, 90 अंश, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा सदैव लंबवत होती है, ये ध्यान रखना। तो ये कोण हो गया कितना, 90, और R भी हो जाएगा कितना, 90, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब एक बात यहाँ पर विचलन भी पूछी जाती है, ये डेल्टा क्या है, विचलन कोण। अभी हम विचलन कोण आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर विचलन क्या है, प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से जितना घूम जाता है। तो अब देखो यहाँ घूम तो रहा नहीं है, क्या घूम रहा है, क्या अपने प्रारंभिक मार्ग पे ही तो आगे बढ़ रहा है। देखो प्रारंभिक दिशा ये थी और इसी दिशा में आगे बढ़ गया, तो घूमा तो नहीं, इसलिए डेल्टा यहाँ पर कितना है, 0। तो ये होता है I का अधिकतम मान आपतन कोण का, और ये होता है विचलन का न्यूनतम मान। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, कर लिए। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे अभिलंबवत आपतन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अभिलंबवत आपतन। तो देखो नाम से ही लग रहा होगा, जैसे स्पर्शी आपतन में स्पर्श रूप से प्रकाश आपतित हो रहा था, तो अभिलंबवत आपतन में प्रकाश जो है परावर्तक तल के अभिलंबवत आपतित होगा। ठीक है, देखो कैसे, मान लो ये एक समतल दर्पण है। अब इस बिंदु पर यदि अभिलंब चाहिए तो इसके लंबवत एक लाइन बना दो, यही हो जाएगा अभिलंबवत, चूंकि ये समतल रेखा है, समतल दर्पण है। तो अब यहाँ पे प्रकाश अभिलंबवत आपतित होगा, मतलब ये अभिलंब के ऊपर से ही आपतित होगा। मतलब ये देखो यही प्रकाश आपतित की दिशा हो गई और उसी के ऊपर वही अभिलंब भी हो गया। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो अभिलंब, यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0। मतलब I का मान कितना हो गया, 0। और ये होता है I का मिनिमम, मतलब न्यूनतम मान। अब यदि I 0 है तो R भी 0 होगा, क्योंकि अभिलंब वही है।
अब देखो परावर्तित किरण, अब दर्पण के इस पार तो किरण जाएगी नहीं और इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, क्योंकि r कितना है 0। तो यहाँ पर यदि हम डेल्टा की बात कर लें, देखो प्रकाश आपतित हो रहा था इस दिशा में और लौट रहा है इस दिशा में, तो यदि इन दोनों के बीच का हम लोग कोण देखें तो कितना है 180 अंश, मतलब पाई। और ये होता है विचलन का अधिकतम मान। तो अभिलंबवत आपतन के लिए क्या होता है, प्रकाश जो है परावर्तक तल के अभिलंबवत आपतित होता है। ये डायग्राम बना लो। एक बात ये भी बोलते हैं कि प्रकाश जो है परावर्तित प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाता है या विपरीत दिशा में चला जाता है। देखो परावर्तित प्रकाश भी, देखो आपतित प्रकाश इस तरफ था, परावर्तित प्रकाश इस तरफ है उसी पथ पे लौट रहा है मतलब दिशा बदल गई। ठीक है, तो ये तो समतल दर्पण के लिए हमने देखा अभिलंबवत आपतन। यदि वक्री दर्पण के लिए बनाए, मान लो ये अवतल दर्पण है अपना, ठीक है, तो अब अवतल दर्पण के लिए पहले अभिलंब ढूंढो। मान लो इस बिंदु पे आपको प्रकाश को आपतित करवाना है, तो इस बिंदु के लिए अभिलंब क्या होगा, आप सी से मिला दो, मिला दिया, तो अब इसी के ऊपर आपतित प्रकाश कर दो, क्योंकि अभिलंबवत आपतित है। ये हो गया क्या, आपतित प्रकाश, और यही है क्या, अभिलंब। बात समझ में आई? तो ये हो गया अभिलंबवत आपतन। अब ये आपतित प्रकाश है तो परावर्तित प्रकाश लौट जाएगा। तो यहाँ भी आई कितना 0, r 0 और डेल्टा जो विचलन कोण क्या है, मैक्सिमम और 180 अंश। तो कर लो कॉपी इसको जल्दी से। कर लिए कॉपी। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तु या बिंब, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे। तो देखो वस्तु या बिंब के लिए हम बोलेंगे कि वह बिंदु जहां से प्रकाश किरणें परावर्तन के लिए फैलती हैं, परावर्तन हो अपवर्तन हो कोई सी घटना हो, जहां से प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। मान लो ये कोई दर्पण है, इस बिंदु से ये प्रकाश किरणें फैल रही हैं ना, ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो इस बिंदु से फैल रही है वास्तव में, तो इसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक वस्तु। और हमने दूसरा क्या कहा कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं आपतित किरणें, ये देखो आई सॉरी अभी यहां पर वस्तु ही है ना, ये है ओ, और ये कैसी वस्तु है, आभासी वस्तु। यहां पर आपतित प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग आभासी वस्तु। और जहां पर वास्तव में प्रकाश किरणें फैलती हैं जिस बिंदु से, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक वस्तु। ठीक है, एक नोट ये भी करके लिख लो कि वस्तु या बिंब के लिए आपतित प्रकाश किरणों का उपयोग करते हैं। मतलब यह है कि यदि वस्तु को देखना होगा वस्तु को, तो हम आपतित प्रकाश किरण ढूंढेंगे। मतलब वस्तु का निर्धारण कैसे करेंगे, आपतित प्रकाश किरण से। ये देखो ये भी आपतित प्रकाश किरणें हैं और ये भी आपतित प्रकाश किरणें हैं। बात समझ में आ गई? अगली हेडिंग लिखो प्रतिबिंब, इसको पॉज करके कॉपी कर लो। अगली
अगली हेडिंग क्या लिखोगे आप लोग? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए क्या बोलते हैं कि जहां पर परावर्तित या फिर अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं या फिर जहां से ये फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ये कौन सी किरणें? परावर्तित और अपवर्तित। तो एक नोट तो आप पहले यही लिख सकते हो कि प्रतिबिंब का जो निर्धारण होता है वो परावर्तित या फिर अपवर्तित प्रकाश किरणों से होता है। जैसे हमने कहा कि वस्तु का निर्धारण कैसे होता है? आपतित प्रकाश किरणों का। तो उसी प्रकार प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग? परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरण से। इतना समझ में आया? परावर्तित प्रकाश किरण से या फिर अपवर्तित प्रकाश किरण से हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। परावर्तित प्रकाश किरण हम लोग परावर्तन में और अपवर्तित प्रकाश किरण अपवर्तन में लेंगे। अब देखो प्रतिबिंब भी दो प्रकार का ही होगा, जैसे हम लोगों ने वस्तु पढ़ा। तो अब मान लो ये समतल दर्पण है, यहां पर वस्तु रखी हुई है, अब हम जानते हैं कि ये प्रकाश किरण इस पार तो जाएगी नहीं, इसका प्रतिबिंब यहां बना है। तो ये परावर्तित प्रकाश किरण जो है ये सीधी बनाना है आपको, है ना। परावर्तित प्रकाश किरण देखो इस बिंदु से फैलती हुई दिख रही है, इस बिंदु से फैलती हुई दिख रही है। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। अरे यार, ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब के लिए परिभाषा क्या लिखोगे कि जहां से परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो ये वाली प्रकाश किरण इस बिंदु से निकलती हुई लग रही है, ये वाली इससे और ये वाली इससे, तो ये होगा आभासी प्रतिबिंब। यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो मान लो ये कोई वक्री दर्पण ले लिया हमने, यहां से एक प्रकाश किरण ये गई, एक ये गई। अब ये परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आके काटी और ये भी इस बिंदु पे काटी, तो यहाँ पे जो आई बनेगा, आई मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये वास्तविक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको बना लो। पॉज करके बना लो।